ओडिशा में बीजेपी को लगा जबरदस्त झटका। पटनायक ने दिखा दिया रेड सिग्नल। बीजेपी और बीजेडी के बीच नहीं बनी गठबंधन को लेकर बात। नवीन पटनायक ने मोदी को कहा दोस्त, लेकिन गठबंधन से किया इंकार। बीजेपी को ओडिशा में जबरदस्त झटका लगा है। 2024 में ओडिशा के सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल के साथ बीजेपी गठबंधन की कोशिश कर रही थी। जब से बीजेडी बीजेपी से दूर हुई है, तभी से बीजेपी के हाथ से ओडिशा की सत्ता भी फिसल गई। इसी के चलते बीजेपी यहां इस बार बीजेडी से गठबंधन की कोशिश में जुटी हुई है। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते हैं। वैसे लोकसभा में बीजेडी ने हमेशा बीजेपी का ही साथ दिया। जब विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया तो पटनायक ने इसमें शामिल होने से साफ इंकार कर दिया था। साफ कह दिया था कि उनके लिए राज्य के हित में महत्वपूर्ण है, साथ ही बीजेपी के साथ उनका कोई विरोध नहीं है। ओडिशा में लोकसभा के 21 और विधानसभा की 147 सीटें हैं और राज्य में लोकसभा के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव होना है। पहले दावा किया जा रहा था कि गठबंधन में बीजेपी लोकसभा चुनाव में लीड करेगी और वो 12 से 13 सीटों पर लड़ सकती है, तो बीजेडी विधानसभा में लीड करेगी और 147 विधानसभा सीटों में से करीब 100 सीटों पर बीजेडी के उम्मीदवार होंगे। दोनों दलों के बीच बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ओडिशा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामंत ने कहा कि गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं हुई और बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। सामंत ने कहा कि हम राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियों पर केंद्रीय नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली गए थे। बैठक के दौरान किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई। ओडिशा बीजेपी दोनों चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अपने बल पर लड़ेगी। दूसरी ओर इस मामले को लेकर बीजेडी की तरफ से चुप्पी साधे रखी गई। बीजेपी नेता वीके पांडियान और प्रणब प्रकाश दास भी दिल्ली आए थे। अब वे भी भुवनेश्वर लौट आए। दोनों ने ही अब बीजेपी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर किसी तरह की बातचीत की संभावना से इंकार करते हुए कहा कि वो पार्टी के काम से दिल्ली गए थे। बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा कारण सीटों के बंटवारे में पैदा हुए मतभेद को माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेडी 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही थी, जबकि बीजेपी नेता किसी भी कीमत पर प्रदेश में अपने आधार को कमजोर नहीं करना चाहते थे। इसीलिए बीजेपी ने बीजेडी के दावे को स्वीकार नहीं किया। दूसरी तरफ बीजेपी 14 से 15 लोकसभा सीटें लड़ने की दावेदारी कर रही थी, जिसे बीजेडी ने सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर हम 10 से कम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो ये हमारे लिए भविष्य में बहुत मुश्किलें पैदा कर देगा। वैसे तो अब दोनों ही पार्टियों के नेता दावा कर रहे हैं कि गठबंधन को लेकर उनके बीच किसी तरह की चर्चा नहीं चल रही है, लेकिन 2 दिन पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद जुएल ओराम ने बताया था कि बीजेपी के साथ गठबंधन पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया। वैसे ये भी कहा जा रहा कि ओडिशा में बीजेपी का एक बड़ा गुट बीजेपी के साथ गठबंधन का विरोध कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 5 मार्च को राज्य के दौरे के एक दिन बाद स्थिति बदल गई, जिसके बाद राज्य की राजनीति में गठबंधन की चर्चा हावी हो गई। पीएम मोदी के दौरे के समय उनकी राज्य के सीएम नवीन पटनायक से दिखी करीबी के चलते बीजेपी और बीजेडी के बीच में गठबंधन की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन अब दोनों दलों के बीच गठबंधन पर पेच फंस गया है। वैसे ये दोनों दल भले ही अलग अलग चुनाव लड़ते हों, लेकिन संसद में जब भी बीजेपी को परेशानी आती है, हमेशा बीजेडी उनके साथ खड़ी रहती है। खासतौर पर राज्यसभा में बीजेपी की मदद से बीजेडी ने कई बिलों को पास करवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।